वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब यहाँ सिलसिला जारी है खबरों का भी और उसके साथ साथ जागो लाहौर का भी। और हम आपके साथ दिया करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, और हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, सिर्फ संडे को होती है, लेकिन उस दिन भी हम आपके साथ आ जाते हैं। उस दिन भी हम आपके साथ इनडायरेक्टली आपको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा होता है कि चलिए बेस्ट ऑफ हमारा संडे को चलते हैं, वो आप देखें। और चलिए जी अगले मेरा ख्याल है गेस्ट से मुलाकात करवा दें। आज हम जो गेस्ट बुलाने वाले हैं, दो खवातीन जो विमेन एम्पावरमेंट का मुंह बोलता सबूत है, और हम लोगों ने हर शोबे से रिलेटेड जागो लाहौर में कोई गेस्ट बुलाते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी दो खवातीन जो एक तो सियासत से जिनका ताल्लुक है, जो उनकी अम्मी है, और जो बेटी है वो ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, और बड़ी ज़बरदस्त वेल नोन, पाकिस्तान के साथ साथ न्यूयॉर्क में और मुख्तलिफ मुल्कों में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुकी हैं, उनको अच्छी अच्छी खूबसूरत लुक्स दे चुकी हैं। और उनके साथ उनकी वालिदा मौजूद है। हम बात करें आमना उल्फत और जोया नासिर की, तो जो आमना उल्फत का मैं बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, और उसके अलावा वो MP और पंजाब नायब सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां भी सरअंजाम दे चुकी हैं, और बैतुल माल सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट का हिस्सा भी रही हैं। और उनके साथ साथ है उनकी बेटी जोया नासिर, जिनका हम आपको तारुफ करवा चुके हैं। तो दोनों को वेलकम करेंगे और उनकी कामयाबी का राज पूछेंगे। वेलकम करते हैं आमना उल्फत और जोया नासिर का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह आप लोगों ने जागो लाहौर में हमें जगा दिया है ना, जगा दिया ना, बस हम इसीलिए आते हैं जाग जाए सारे लोग। अच्छा, जो कुछ अरमला ने बताया है अभी हमारी ऑडियंस को, वो तो खैर हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो दूसरी वजह शोहरत आपने बता दी ऑफ द सेट, वो तो बहुत ही बड़ी है, वो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नासिर अदीब जो हैं वो इनके वालिद हैं जनाब, और आपको पता है कि मौला जट ऐसा कोई शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने ना देखी हो, और वो क्योंकि जो रीमेक हो रही है उसमें भी नासिर अदीब साहब का बहुत बड़ा हाथ है कास्ट में, और जो कास्टिंग है उसको फिर डायलॉग डिलीवरी सिखाने में। क्योंकि पंजाबी की बात हम कर रहे थे कि ज्यादातर लोगों को इतनी ठेठ किस्म की पंजाबी नहीं आती, और हमारी मॉडर्न कास्ट है ना उसके अंदर, उनको तो पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती। हम उनके बच्चे, हमें इतनी ठेठ पंजाबी नहीं आती है। अच्छा जी, आप सियासत में आई कैसे? शादी के बाद, शादी से पहले शौक था सियासत में आने का? नहीं, बल्कि शादी जब मेरी हुई 1976 में, उस वक्त तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी बाहर निकलूंगी भी घर से, और कभी निकल के कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे सकती भी हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत यंग थी, छोटी उम्र थी। मैंने अपनी पढ़ाई भी बाद में की बच्चों के साथ साथ, और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस भी किया। और ये जो आज ब्यूटिशियन है इसमें मेरा हाथ है, क्योंकि मैं भी ब्यूटिशियन, एज ए ब्यूटिशियन मैंने अपना स्टार्ट लिया, हाँ, बुटीक एंड ब्यूटिशियन। और उसके बाद मैं सियासत में वो हादसाती तौर पे चलेगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उसके बाद जब मैं असेंबली में गई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्ज अदा किया। मैंने असेंबली के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम किया, और मनवाया अपने आप को, और लोग आज भी मुझे इसी हवाले से रिस्पेक्ट करते हैं कि बिजनेस के हवाले से असेंबली बिजनेस में मेरा नाम जो था असेंबली में 4था नंबर था, और खवातीन में नंबर 1 था, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिलडाइट की रिपोर्ट के मुताबिक था। तो ये है कि मैंने कोशिश की जिंदगी में, जिस हैसियत में भी अपनी जिंदगी गुजारी, एज ए मदर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, एज ए सिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, एज ए डॉटर पूरी की, और एज ए वाइफ, एज ए पॉलिटिशियन। और जब मैं अपने बिजनेस पे खड़ी होती हूँ तो फिर मैं एक प्रोफेशनल, एक ब्यूटिशियन होती हूँ, मैं उसमें एज ए ब्यूटिशियन परफॉर्म कर रही हूँ। अच्छा, तो जोया आपसे इंस्पायर हुई ब्यूटिशियन जब आप में? ये आप इससे पूछिए। बल्कि पहले ये बता देना कि उन्होंने कहा कि एज ए मदर भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा की, तो अम्मी की मसरूफियत से तंग तो नहीं आती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझसे जब भी कोई पूछता है ना, बड़ी एक आम सी बात है कि नहीं मुझे मेरी माँ ने इंस्पायर किया, लेकिन प्रोफेशनली भी उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि मैं 8 साल की उम्र से इन्हें असिस्ट कर रही हूँ, एंड आई वाज नेवर द ओनर्स डॉटर। मैंने लिटरली क्लाइंट्स के लिए मैंने टाकी भी लगाई हुई है, मैंने चाय भी क्लाइंट्स को सर्व की हुई, क्योंकि वो कहती थी खड़ी रहो, इसी तरह सीखोगी। तो उसकी वजह से सारे रियली अर्ली के 13 साल की उम्र मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था। अच्छा, सो आई हैव सीन कि इट ऑल कम्स व्हेन यू वर्क हार्ड। तो लाइक ये सबसे छोटी बेटी है मेरी, इससे बड़े 4 बच्चे और भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, और इससे बड़ी एक बेटी है साशा, वो इस इंग्लैंड में उसकी शादी वहाँ हो गई थी। वो भी बहुत रिनाउंड ब्यूटिशियन थी यहाँ पे, लेकिन ये कि उसकी शादी होगी तो वो चली गई, इंग्लैंड चली गई। बेटा जो है बड़ा, वो भी माशाल्लाह अपनी फील्ड में, उसका भी एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इस वक्त अपनी कंपनी के अंदर वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है। एक बेटा मेरा MBA, फिर डबल MBA किया, वो इस वक्त मियामी में, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, बच्चे मुख्तलिफ फील्ड्स में एक्सेल कर रहे होते तो मदर से वैसे बहुत प्राउड फील करती है। और वाकई इसका मतलब है कि आपने सही अपना रोल निभाया है, कि सारे बच्चे जो है माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे। और एक बेटा जो कनाडा में है ना, उसने यहाँ पे स्टेट एज लिए A levels में,
और वो माशाल्लाह उसको हर तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसे मिल रहा था। वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, वो पढ़ने के लिए वहाँ चला गया। तो मैं समझती हूँ कि मेरी सक्सेस असल में ये है। जोया भी न्यूयॉर्क में थी पहले, तो जोया आपने पाकिस्तान मूव किया, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था एज अ ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट, और पाकिस्तान में कैसा लगा? वहाँ पे अच्छा था एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे मैं जब मूव किया था मैं कॉस्मेटोलॉजी करने के लिए गई थी। मैंने कहा कि अगर, क्योंकि मैथ्स में मैं बिल्कुल होपलेस हूँ। अच्छा। तो any artist would be very hopeless in mathematics. होपलेस, लाइक 2+2 भी ना मुझे मेंटली थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा, 4 तो मुझे पता था कि मैंने ब्यूटिशियन ही बनना है, तो मैंने कहा डिग्री भी उसी में ले लें। तो मैं न्यूयॉर्क चली गई, वहाँ पे मैंने कॉस्मेटोलॉजी की। वहाँ पे फिर मैंने 2 सैलून्स में पार्टनरशिप पे काम भी किया। तो बस एक मसला था कि मुझे ठंड बहुत लगती है, और वहाँ पे मेरे ख्याल से 10 महीने तो ठंड रहती है। तो मुझे बस एक बहाना चाहिए था, तो जो मुझे मिल गया, एंड आई मूव बैक। बट अदर देन दैट गुड एक्सपीरियंस है कि तो वहाँ कौन सी सेलिब्रिटीज के आपने मेकअप किए? वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज में से मैंने माहिरा का किया, सनम का किया, तूबा, सबा कमर। इट वाज एन ऑनर, वेरी स्वीट पीपल। And what about the foreigners? मिस कैलिफोर्निया, मिस LA, और इंग्लैंड में मैंने जॉर्ज माइकल की वीडियो के लिए जो उसमें मॉडल थी, जो जॉर्ज माइकल की सैडली लास्ट वीडियो थी, लेट हिट डाउन इजी, तो उसके अंदर जो मॉडल थी उसका मैंने मेकअप किया। आपने मेकअप किया? कमाल। तो How was the experience? हाँ, डिफरेंट होते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा देसी मेकअप करने के आदी होते हैं, और वहाँ पे थोड़ा मॉडर्नाइज किस्म का होता है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस? क्योंकि मैंने डिग्री वहीं से हासिल किया है, तो मेरा स्टाइल वही प्रैक्टिकल्स भी वहीं पे हुए होंगे, तो इसका मतलब है कि वो टेक्निक भी वही वाली है। बिल्कुल, मैं वो बिल्कुल जो हमारा जो होता है, क्या कहते हैं, वो ग्लिटरी मेकअप जो होता है, वो भी मैं कर देती हूँ। जो क्लाइंट्स को जो चाहिए होता है वो कर लेती हूँ। लेकिन बट द थिंग इज कि वो जो नेचुरली फीचर्स को एनहांस करना होता है टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, मेरा ज्यादातर वही है। दैट इज व्हाट आई प्रेफर, दैट वाज व्हाट माय सिग्नेचर लुक इज। लेकिन जो क्लाइंट को अगर चाहिए होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आपको पता है वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं। तो आपने भी एकदम से सोशल मीडिया में हमने देखा कि आपके बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स आ रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारी खवातीन ने, लड़कियों ने सीखा कि क्विक मेकअप जो है वो कैसे है, या फिक्सेस जो है वो कैसे हैं। तो उस तरफ आने का कैसे ख्याल आया आपको? ये क्रेडिट मेरी बहन को जाता है, क्योंकि मैं तो बस सैलून में काम करने में लगी थी न्यूयॉर्क में। उसने वो काफ़ी फॉलो करती थी इस चीज़ को, बट आई वाज जस्ट सो हैंड्स ऑन बिजी। तो उसने कहा कि नहीं, यू नीड टू मेक, तुमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है और तुमने करना है ये। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं होता ये, तुम कैसी बातें करी हो। उसने मुझे काफ़ी जोर दिया। अच्छा। तो क्योंकि एक ही बहन है, काफ़ी क्लोज है, वो मेरी सेकंड माँ की तरह ही है। तो मेरा जो अपना अकाउंट है इंस्टाग्राम, जो मेरा पर्सनल था, जोया नासिर, उसी को फिर मैंने एक दिन पब्लिक किया। और इतनी मुश्किलों से मैंने मेकअप करके 50 पिक्चर्स अपनी सेल्फीज खींची, और मैंने कहा कि मैं लगा दूं ना। मैं बहुत डर रही थी, कहती हाँ लगा दो। मैंने अल्लाह का नाम लेके लगाई, तो वो रिस्पांस पहले दिन इतना अच्छा था कि फिर मुझे ना थोड़ा बढ़ावा आता गया। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हुआ है मुझे, और 1 साल में 20,000 फॉलोअर्स तक तो पहुंची गई, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक मैं वही कहने लगी, मुझे ऑर्गेनिक है। और उस इंस्टाग्राम को मैंने जो बिजनेस अकाउंट है उसमें भी अभी मैंने कन्वर्ट किया, वरना वो पर्सनली चल रहा था। अच्छा, वो भी बताओ ना, जो तुम्हारी पिक्चर्स जो है मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स ने लेके अपने उसमें डाली। हाँ, उसमें ये भी होता है कि फिर जो मेकअप आप देखते हैं, अगर आपकी मेकअप कंपनीज देखती हैं कि आपका मेकअप अच्छा है, तो दे सेंड यू मेकअप, या वो कहती हैं कि आप मुझसे पैसे ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। अगर मुझे आपका मेकअप प्रोडक्ट पसंद नहीं ना आया, तो मैं तारीफ नहीं करूंगी। मैं तारीफ नहीं करूंगी, मैं बुराई भी नहीं करूंगी, आई जस्ट इग्नोर इट। लेकिन जो मुझे पसंद आएगा उसका मैं करूंगी। बहुत बड़ी बात होती है, इसको ब्रांड एंडोर्समेंट कहते हैं। और जाहिर है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस तरह के लोगों को बहुत फॉलो कर रही होती हैं, कि जिनको लोग देख रहे हैं और उनकी सुन रहे हैं। अगर 20,000 फॉलोअर्स हैं तो दे गेट इन टच विद यू कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ थोड़ी सी मार्केटिंग। इसलिए मुझे अपने फ्रेंड्स को बस सफाई देनी पड़ती है कि मैं इतनी सेल्फ इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे इस चीज के पैसे मिलते हैं, ये मेरा करियर है, माय ब्रेड एंड बटर, प्लीज। क्योंकि वो आजकल हम पिछले दिनों भी बात कर रहे थे ना, एक सेल्फी को भी एक डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे करनी है, इसमें तो मैं एक्टिव रहूंगी। तो अच्छा, आप एक NGO भी चला रही हैं, और इस हवाले से हमें बताएं कि सोशल वर्क भी या वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से भी आपने काम किया। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, सियासतदान उस वक्त तक कामयाब सियासतदान नहीं हो सकता जब तक कि वो वेलफेयर के काम ना करे। सोसाइटी के लिए कुछ ना करे। मैं भी सोसाइटी के लिए परफॉर्म कर रही थी ऑलरेडी, और मैं खासतौर से खवातीन के जो राइट्स हैं, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने खवातीन के लिए बहुत ज्यादा काम किया। लेजिस्लेशन में भी खवातीन के, और ये जो वुमेन्स बिल अभी पास हुआ है ना, उसमें भी बहुत सारी इनपुट्स मेरी हैं। हम औरत फाउंडेशन के साथ मैंने काम किया। हाँ, असेंबली में ये जो शीशा कैफेज हैं, सब
सबसे पहले मैंने ये आवाज उठाई थी और उसको फिर गवर्नमेंट ने टेकअप किया और उसको फिर कानून बहुत ही साजी अच्छा की गई। किया आपने, बड़ी नेकी का काम किया। हाँ जी, वो बहुत सारे लोगों की लेकिन बहुत सारी यंग जनरेशन इस बात से बड़ी offend भी होती है। नहीं, वो बड़े दुश्मन हो गए मेरे, बड़े खिलाफ हुए। ये क्या खत्म हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। वो इतना बच्चे मेरे खिलाफ हुए ना, जिनको आदत थी, वो कहा क्या आंटी ने क्या कर दिया, क्या आपने ये जुल्म किया हमारे साथ। मैंने कहा भी नहीं, ये अच्छा है, ये एडिक्शन की तरफ आपको तुम्हें पता लगेगा कि जुल्म नहीं किया। हाँ, अच्छा किया, बड़े हो के आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि हाँ आपने अच्छा किया था। तो मेरी कोशिश थी, और फिर हमने अपने दौर में देखे ना, चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ काम, हम लोग लोगों के लिए काम करते थे, उनके बेनिफिट के लिए काम करते थे। 1122 1122 ऐसा एक इनिशिएटिव था Exactly. कि जो आज तक सब लोग सराहते हैं। फिर देखे ना उसको लेके चलना कैसे था। जितनी भी थी अपना हॉस्पिटल की इमरजेंसीज, उन सबको नई बिल्डिंग्स बनवा रहे थे चौधरी साहब, और उसके ऊपर हेलीपैड बन रहे थे ताकि वो 1122 के हेलीकॉप्टर्स बन जाते। कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई आफत आती है, तो हेलीकॉप्टर जो थे वो पेशेंट को लेके वहां जाते हैं। जितनी भी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मालिक हैं वहां पे होते हैं। और फिर मेडिको लीगल वहां पे वो किया कि पुलिस जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन से पहले आप पेशेंट की जान बचाएं। लाखों रुपया भी उसके ऊपर खर्च होता है, इमरजेंसी में फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर जान के ऊपर लगा दिया जाए। वो सिस्टम अब देखें ना, अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि कोई गवर्नमेंट अगर पीछे अच्छा काम कर रही है तो उसको अगली आने वाली को कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए आवाम का पैसा है, ये किसी का जाती पैसा तो नहीं था। अब वो जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने जितने भी काम किए थे, 1 यूनिट आप अभी भी देख ले, उसकी ओपनिंग नहीं हुई लेकिन वो चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि चौधरी साहब को क्रेडिट देना चाहिए। ये रवैये हमें चेंज करने चाहिए, हमें इन्हें कंडेम करना चाहिए। जब तक हम अपने आप से, अपनी जात से ऊपर होके मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। इसी तरीके से देखें, उन्होंने 36,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, लेकिन रूरल एरिया में वो अगर यही पैसा जो है वो किसी दिखावे के लिए किसी कोई पुल बना देते, कोई ऐसा कोई उन्होंने भी बना दी मास ट्रांजिट ट्रेन का नाम लिख देते तो मास ट्रांजिट ट्रेन का जो मंसूबा था ना, चौधरी परवेज इलाही साहब का था। और चूंकि वक्त नहीं मिला, अगली अगर हमें गवर्नमेंट मिल जाती तो वो कंप्लीट होता। इन्होंने उसकी शक्ल तोड़ मोड़ के बेड़ा गर्क करके पहले उस पे जंगला बस चला दिया, उसके बाद वो माल्टा ट्रेन का वो उसके ऊपर एक नया इजाफा कर दिया है, उसके ऊपर उसका वो उन्होंने तड़का लगा के। अब देखें एक्चुअली बननी चाहिए, लेकिन वो मास ट्रांजिट ट्रेन का जो मंसूबा था ना, एक्चुअल वो सोच समझ करके और बाकायदा प्लानिंग के तहत इन्होंने बीच में डिवाइडर लगा दिया। उसमें ये डिवाइडर नहीं था, उसने अंडरग्राउंड चलना था या फिर ऊपर चलना था। नीचे ग्राउंड के ऊपर लोगों का आना जाना वो सारा कुछ, फिर उसका ये फायदा होता है कि ये जो हमारी तारीखी इमारत हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचना था। वो सारा कुछ मद्देनजर रखे। अब इन्होंने है पैसेट रात को जो सोचा और सुबह ही सुबह उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्रेडिट लेने के लिए गलत बात है। जोया, आपसे अगर बात की जाए तो क्योंकि जाहिर है इस इंडस्ट्री में तो आप ऑलरेडी हैं और नासिर अदीब साहब की बेटी हैं, तो जाहिर है वो जरासीम तो आपके अंदर होंगे। तो आपने कभी सोचा है इस तरफ आने का, एक्टिंग की तरफ या प्लेज या देखिए, मुझे बचपन से पता था कि मैंने ब्यूटिशियन बनना है। मैं आर्ट्स मेजर थी, मुझे आई लव पेंटिंग कैनवसेस, पेंटिंग फेसेस, दिस एंड दैट। मेरे सबसे बड़े भाई को बहुत शौक था, पहले क्रिकेटर बनना था, तो कामरान नासिर से कामरान खान, इमरान खान की नकल में बनने की कोशिश की थी, फिर शाहरुख खान बनने की कोशिश की थी। तो मैंने कहा पहले पढ़ो, फिर जो करना है कर देना। तो वो ऐसी पढ़ाई में लगे, सीए करते 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 फिर शादी भी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, फिर करियर भी बन गया, तो पता नहीं चला। और लेकिन कभी मेरा इस साइड पे ध्यान नहीं है। अभी अब मुझे सारे लोग कहते हैं, तो मैं कहती हूँ समथिंग रियली गुड फॉल्स इन माय लाइफ, व्हाई नॉट। बट मैं सैलून्स पे लगी हुई हूँ, मैं ब्यूटिशियन। सैब्स में आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी काम कर रहे हो, तो अच्छा समटाइम्स क्लाइंट्स जब आते हैं तो अक्सर हमारी खवातीन की आदत होती है ये भी लगा दे, ये भी लगा दे, शादी पे सब कुछ हमें पहना दे। हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि उसको ज्यादा पता है उसको। हाँ, तो फिर आप कैसे डील करती हो उनसे? क्योंकि अक्सर खवातीन नाराज भी होती हैं कि आपने ये क्या किया मेरे साथ। इस पे मेरे जो अम्मी ने जो मुझे डांटा डपटा 10 साल की उम्र से जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है ना, वो मेरे बहुत काम आती है, क्योंकि पेशेंस इज वर्च्यू। मेरे अंदर जितना स्टेमिना है पेशेंस का, क्योंकि देखिए वो भी थोड़ी घबराई होती है, एक ही दफा होनी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आई मीट इन द मिडल। जो वो चाह रही होती है ना, मैं फिर उन्हें तसल्ली से बिठा के चाय पिला के मैं उन्हें कहती हूँ कि देखें मेरे लिहाज से यही होना चाहिए, आप ये कह रही हैं इसमें ये गलत होगा या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं अपना मशवरा दे देती हूँ। कुछ टाइम सुन लेती है, समटाइम्स मीट इन द मिडल, कुछ टाइम वो बिल्कुल अपनी मर्जी करती हैं। तो आई मीन आई हैव टू डिलीवर। उनकी शादी मेरी तो है नहीं, लेकिन मुझे अपने भी नाम का ध्यान रखना कि मेरा नाम खराब ना हो। लोग पूछते हैं ना कहाँ से तैयार हो गए। सबसे पहले सवाल ही होता है दुल्हन तैयार कैसे। एक जो चीज है ना, मैं हर एक सुन लेती हूँ। एक चीज है ना जो मैं नहीं सुनती और जिसे मैं मना करती हूँ, मुझे थोड़ी इरिटेशन भी होती है कि अक्सर सास से अपनी बहू को लेके आ रही है, माँ अपनी बेटी को, कि इसकी जो अपने बेस है ना वो वाइट रखनी है।
मैंने कहा पहला मुझे पता व्हाइट क्या है, या तो ब्राइट क्या है। दूसरी बात ये कि आई थिंक डस्की कम्प्लेक्शन ब्यूटीफुल है, हमें अपनी स्किन टोन को गर्ल्स आर मोर अट्रैक्टिव, समझना चाहिए। हाँ। सारे कलर्स खूबसूरत है, जो आपका है उसको आप उसको ओन अप करें, enhance बस आपकी स्किन नीट होनी चाहिए, इवन स्किन टोन होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको उसको ब्राइट करने की, या अगर आप गोरे हैं तो आपको उसको टैन करने की जरूरत नहीं है, जो आपका कम्प्लेक्शन है उसी से रहें। मेरी बहन का बहुत डस्की कम्प्लेक्शन है और उसकी शादी एक गोरे से हुई है, उन्हें पसंद इसलिए किया था कि तुम कॉफी कलर की हो। अच्छा बिल्कुल ऐसी है। हाँ, हमारे भी एक बड़े इतनी भी अच्छे यहाँ कॉफी नहीं है, पे लेकिन कैमरामैन है, वो अक्सर अपने आप को डार्क ब्राउन कहते हैं। जब कहते हैं यार आपको डार्क कम्प्लेक्शन नहीं, तो dark जब मैंने complexion कहती हूँ ब्राइट करे तो कहेंगे मेरे जैसे आएंगे, कोई बात नहीं। हमारे पास जो है एक रैपिड फायर राउंड है, उसमें हमारे पास एक नाम होगा, आपके माइंड में जो पहला वर्ड आएगा आप दोनों ने उसमें से हम एक बारी बारी आपसे पूछेंगे, ठीक है जी। पॉलिटिशियंस हैं, जुल्फकार अली भुट्टो, ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, शाहिद आफरीदी, बूम बूम, बूम बूम, इमरान खान, जबरदस्त, जबरदस्त, ओके, चौधरी शहजाद हुसैन, आई लव हिम, ओके, मरियम नवाज शरीफ, कोई वर्ड नहीं आया ज़हन में। ओके, एक्सप्रेशंस है ना, मैं आ गया। पास कर दें। क्यूट, स्वीट। यूसुफ रजा गिलानी, मुझे सब रोजेगा मजबूर, बेबस, ओके, यूं कह लें महरूमियत का शिकार। हाय हाय। नूरजहां, लेजेंड, मोइन अख्तर, ओ वेरी वेरी गुड कॉमेडियन, जबरदस्त। ओके, अब्दुल सत्तार ईदी, हाँ भाई, रेवोल्यूशनरी, ओके, नुसरत फतेह अली खान, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब आप कंटिन्यू। शहबाज शरीफ बोलना है कुछ, बोलना Expression पड़ेगा। नहीं चाहिए हमें। आपको कैप्चर शहबाज शरीफ, शहबाज, अच्छा शहबाज ठीक है। शरीफ। कमर जमान कायरा, वो कौन है? जबरदस्त। चलो नाम चेंज कर देते हैं। राहिल शरीफ, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट। अच्छा जी, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल इज अ गुड लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर। यस। अच्छा जी, एतजाज एहसन, Don't ask कौन है। किससे नहीं पूछ नहीं, रहा? आई नो कि who he is, but यू नो अच्छा चलिए, मैं- ख्वाजा I'm साद रफीक। नहीं, ही इज I'm वेरी your- इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट। I'm your average ignorant, politically ignored person. Why do you think कि मैं इनके साथ क्यों नहीं गई पॉलिटिक्स में, कि मैंने सीट क्यों हाँ, नहीं वैसे ली? नहीं सवाल पूछने, आपने इसको पॉलिटिक्स में लाने का सोचा नहीं? मैंने तो अभी भी सोचा हुआ है। अभी भी सोचा हुआ है। लेकिन मैं इस आपने बारे नहीं में सोचा। सोच में तो कोई पाबंदी नहीं है। इसको लेकर। उन्होंने सोचा होगा, I've got better अच्छा, things अगर ब्यूटिशियन ना होती तो क्या होती? फिर मैं आर्किटेक्ट होती, डिजाइनर होती, आई मीन क्लोथ डिजाइनर नहीं, इंटीरियर तो डिजाइनर। क्लोथ डिजाइनर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शिफॉन और सिल्क में भी फर्क नहीं पता। How is that so? हाँ, I know, right? लड़कियों में ये कैसे हो मतलब सकता है? I hate shopping with a passion. Really? हाँ So whatever you get the hang of, आप उसी वक्त ले लिया? हाँ, मेरे लिटरली मेरे वार्डरोब में ना, मैंने बस सिंपल टाइट्स या जीन्स होंगी, इन whatever, तो जो नए नए ट्रेंड्स होते हैं ना, हाँ। मैंने follow एक them. भी लॉन का जोड़ा नहीं खरीदा। इसको गिफ्ट इतने आते हैं, सारी कंपनियां इसको भेजती हैं। जबरदस्त। लेकिन फिर भी लाइक आई कांट डू इट। यानी शॉपिंग विद पैशन। ये वैसे ये तो मजे का काम है। आप क्योंकि इंस्टा पे वही आप जैसे बता रही थी पेज, तो आपको गिफ्ट्स भी आते होंगे, तो वो इतना मतलब आपको कॉन्शियस होने के जाने और स्पेशली कपड़े खरीदने तो और खुद खुद ही मिल रहा था। अच्छा, तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का कभी सोचा है? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत फुकदान है, बहुत ऐसा होता है कि जिसका पार्लर होता है, जिसका सैलून कोई होगा, वहां पर ही लोग जाके सीख लेते सीख लेते हैं, हैं। लेकिन कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट बहुत कम है यहाँ। प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में ना, आई डोंट थिंक ऐसे कुछ चलेगा, बिकॉज यहाँ पे लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, हाँ, हाँ। अब देखिए, मैं मेरे जो Anyone डिग्री, can start anywhere. एनीवन कैन, वो अच्छा किटी पार्टीज में आंटी बोर हो रही है, अच्छा चलो ठीक है सैलून खोल लेते हैं ना। वहाँ पे तो लाइक इट्स अ प्रॉपर डिग्री और आपको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। उसके बाद आपको 3 साल उस लाइसेंस के अंदर अप्रेंटिसशिप के हाँ, अंदर वरना आप कैसे काम किसी के करना फेस के पड़ता साथ है। खेल सकते हैं? और इस फेसेस की बात नहीं, लाइक हेयर के लिए भी होता है, ये स्पा के लिए भी होता है, हर चीज के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन और लाइसेंस चाहिए। तो वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो दे वर्क, क्योंकि दे नीड टू, आपने आर्ट्स कंप्लीट करने हैं, आपने डिग्री लेनी है, आपने डिप्लोमा लेना है। यहाँ पे मास्टर क्लास शुरू हो जाती है, 1 घंटे में उन्होंने क्रैश कोर्स करा दीजिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, यू गुड टू गो। और अगर नहीं भी है तो आपने ब्यूटी ट्यूटोरियल से अपने आप को, कुछ लोगों के अंदर होता है ये बिल्ट इन, बट स्टिल आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन हर बिजनेस बहुत जरूरी है। वी नीड इट, क्योंकि बालों के साथ जो हमने अपनी खवातीन की तबाहियां मारी होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो हम क्या रोज कर रहे सुन होते रहे होते हैं रमजा से। मेरे तो मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा कोई जल नहीं गए मेरे जानता होगा। बाल, blow वो dye जल गए। अब ब्लीच से आपके बाल नहीं जलते हैं, ब्लीच जब आपको नहीं करनी आती और आपने बालों को गलत डायग्नोज किया है तो जलेंगे। हाँ। और यूजुअली डाई के बाद हमारे यहाँ जो खवातीन है उनको पता है नहीं कि क्यूटिकल बाल की बंद भी करनी होती है, दैट्स व्हाई हेयर गेट रुइंड, वरना नहीं।
अक्सर क्योंकि मैं मस्कारा बहुत लगाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप वही ना, रोजाना इसीलिए कहते हैं कि यानी बहुत जरूरी है कि क्वालिफिकेशन जो है आपकी बहुत जरूरी है उसके लिए। चलिए जी, थैंक बहुत यू शुक्रिया। सो मच आप दोनों का, इतना मजे की कन्वर्सेशन रही और आपसे हमें ब्यूटी टिप्स भी मिल गई और एक अच्छा ब्यूटिशियन जब आ जाए तो आपको वैसे भी थोड़ा उनका अपना और मेकअप हमने ये भी देखा कि आपने माशाल्लाह सियासत में भी आके बहुत सारा काम किया है, सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत काम किया आपने, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। Thank मैं you भी so much मुबारकबाद for आपको पेश having करूंगी, खासतौर से लाहौर चैनल शुरू करने पर आपका सारा टीम का थैंक यू सो मच, मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। जी जनाब, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे पास एक टैलेंट है जिसे हमें आपसे मिलवाना है, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जागो जागो लाहौर। लाहौर।